हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और हम आज देखेंगे इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 8, जिसमें कि ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मीन्स लोक शांति, पब्लिक पीस के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेज है उसके बारे में जानेंगे। यह शुरू होता है सेक्शन 141 से लेकर के और 160 तक जाता है। और अभी तक हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 7 तक प्रत्येक सेक्शन वाइज देख चुके हैं। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। तो देखते हैं दोस्तों, सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस डिजाइंड एन अनलॉफुल असेंबली कहता है कि 5 और 5 से अधिक लोगों का जो असेंबली है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे यदि उनका ऑब्जेक्ट, उनका उद्देश्य हो। क्या उद्देश्य हो? इफ़ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज, उनका उद्देश्य निम्नलिखित पाँच हो तो। पहला क्या है कि ओवरव्यू बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मीन्स उसका प्रदर्शन हो कि क्रिमिनल फोर्स मीन्स आपराधिक बल का प्रयोग करना। लेकिन आपराधिक बल का प्रयोग किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स दो ही मेन है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ही बोलता है आगे, तो पब्लिक सर्वेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो पब्लिक सर्वेंट था उसका अगेंस्ट कर दिया। अगेंस्ट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बोल रहा है, अगेंस्ट पार्लियामेंट बोल रहा है। तो एक वर्ड में बोल सकते हैं कि अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट कोई भी आप क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं यदि 5 लोग, तो अनलॉफुल असेंबली उसको बोला जाएगा। करते हैं तो भी बोला जाएगा, करने का उद्देश्य रखते हैं तो भी बोला जाएगा, करने की ट्राई कर रहे हैं तो भी बोला जाएगा, करने वाले हैं आप तो भी बोला जाएगा अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली यदि हो गया, आपने नहीं किया, करने वाले थे, तब भी उसका 6 महीना सजा। अनलॉफुल असेंबली का ही सजा इटसेल्फ है 6 महीना। उसके बाद आप जो भी अपराध किए, मर्डर किए, तो फांसी की सजा अलग है। मीन्स 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर, तो उसके लिए 10 साल सजा अलग है। डकैती कर दिए, डकैती विथ मर्डर कर दिए तो उसका लिए 10 साल सजा अलग है। डकैती विथ मर्डर तो फांसी की सजा अलग है। मर्डर कर दिए तो कम से कम आजीवन कारावास अलग है। ग्रीवस हर्ट कर दिए तो उसके लिए सजा 7 साल है, वो अलग है। 7 साल 10 साल जो भी है, जैसा आप हर्ट किए हैं। उसके बाद हर्ट कर दिए तो उसके लिए सजा अलग है। तो अनलॉफुल असेंबली का सजा एक है, और उसके अलावा कोई भी आप अपराध किए हैं तो उसका सजा मिलेगा। तो पहला कहता है कि टू शो द क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उस असेंबली 5 लोग हैं तो उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। दूसरा कहता है टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। मीन्स आप एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ हो रहा है, उसका आप यदि रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, कोई भी सरकारी रोड नहीं बनने दे रहे हैं, सरकारी नाली नहीं बनने दे रहे हैं, सरकारी कोई भी ब्लॉक में कोई भी वेलफेयर काम हो रहा है वो नहीं दे रहे हैं, डीएम कलेक्ट्रेट में कोई काम हो रहा है सरकारी वो नहीं होने दे रहे हैं, मतलब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रहा है वो अरेस्ट आप नहीं होने दे रहे हैं, पुलिस किसी अपराधी को पकड़ रहा है वो पकड़ने आप नहीं दे रहे हैं, तो ये रेसिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? रेसिस्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। एग्जीक्यूशन में लॉ को क्रियान्वयन में आप रेसिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे 5 लोग यदि कर रहे हैं आप, तो अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। कर रहे हैं, करने वाले हैं, या उनका सिर्फ उद्देश्य है कि करूँगा मैं, ऐसा लॉफुल एग्जीक्यूशन है किसी लीगल प्रोसेस का या प्रोसेस का सरकारी वर्क का, उसका मैं विरोध करूँगा, सिर्फ उद्देश्य है आपका, तब भी 5 लोग का जो असेंबली है उसको अनलॉफुल असेंबली बोला जाएगा। यदि 5 लोग के ग्रुप का उद्देश्य, तीसरा क्या, कि कमिट एनी मिसचीफ ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेज, कोई भी ऑफेंस 5 लोग करने वाले हैं, करने का उद्देश्य रखते हैं, 5 लोगों के ग्रुप का उद्देश्य है कि कोई भी ऑफेंस करना है, तो वो हो जाएगा अनलॉफुल असेंबली। कोई भी आप क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं, किसी के जगह में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ जगह का चौहरबंदी किया गया हो, घेरा डाला गया हो, तो हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। टू कमिट एनी मिसचीफ, या किसी के आग लगा दे रहे हैं, या किसी तरह से किसी के प्रॉपर्टी को ट्राई कर रहे हैं। मिसचीफ, व्हाट इज मिसचीफ दोस्तों? तो मिसचीफ का डिफिनेशन 425 सेक्शन में है। उसे बोला है गया कि डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी,
और टू डिमिनिश मतलब कम कर देना, टू डिमिनिश द वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, मिसचीफ है। तो आप मिसचीफ क्रिएट कर रहे हैं, किसी के प्रॉपर्टी के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, करने वाले हैं, करने का मात्र ऑब्जेक्ट रखना, उद्देश्य रखना, एम रखना, ये भी एक 5 लोगों के द्वारा एम सिर्फ है कि मैं किसी के प्रॉपर्टी को ये कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, कहीं ट्रेसपास कर लूँगा, या एनी अदर ऑफेंस, कोई भी अपराध करूँगा, तो ये है वो असेंबली जो है वो कहलाएगा अनलॉफुल असेंबली। अब है चौथा दोस्तों, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोसेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उस क्रिमिनल फोर्स द्वारा किसी का प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में, ग्रिप में लेने का आप उद्देश्य रखते हैं। टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे, या टू डिप्राइव कर रहे हैं आप एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का, ऑफ द एन्जॉयमेंट ऑफ ए राइट ऑफ वे, जाने के रास्ता रोक रहे हैं, किसी का रास्ता रोक रहे हैं, आप 5 लोगों को ग्रुप बनाए, उससे किसी का रास्ता रोक रहे हैं। और द यूज ऑफ वाटर, या किसी के पानी को रोक रहे हैं यूज करने से। और द अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और एन्जॉयमेंट, या किसी का अन्य जो राइट है उसको आप रोक रहे हैं जिसके वो पोजेशन में है। और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोर्ट राइट, और किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट को या प्रॉपर्टी के पोजेशन को आप रोक रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति का रास्ता रोक रहे हैं, किसी के व्यक्ति का प्रॉपर्टी पोजेशन में लेने वाले हैं, आपका उद्देश्य है 5 लोगों का, या किसी का कोई प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में बाधा कर रहे हैं, या उस पर राइट है तो राइट से वंचित कर रहे हैं, तो इस तरह से आप 5 लोगों का ग्रुप का ये उद्देश्य, तब 5 लोगों का ग्रुप को क्या कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली। लास्ट है दोस्तों, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आप ऐसा क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हैं कि टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, आप ऐसा उससे काम करवा रहे हैं जो कि लीगली बाउंड टू डू नहीं है। जैसे 5 लोगों का ग्रुप है, आप किसी को बोल रहे हैं कि इस घर में ताला तोड़ो, और इस घर में मैं डकैती, और तुम ही डकैती करना तो गोली मार दूंगा, और घर में ताला तोड़ो और सामान ला करके मुझे बाहर दो। अब किसी से आप रॉबरी करवा रहे हैं, अब एक बंदा है तो रॉबरी ही होगा, एक ही बंदा जाके घुस के किया, अब घुस के किसी को पता चले तब ना कि 5 लोग हैं, तब डकैती होगा, तो आपने रॉबरी करवा दिया उससे, अब खुद कुछ नहीं कर रहा था। कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, क्या वो डकैती करने के लीगली बाउंड है? नहीं। अब करवा रहे हैं आप, तो क्या हो गया, ये भी 5 लोग यदि करवा रहे हैं तो ये भी अनलॉफुल असेंबली हो गया। उसके अलावा आप उसको कंपेल करके जो करवा रहे हैं तो अबेटमेंट हो जाएगा, उसका चार्ज लगेगा अलग, जो रॉबरी का चार्ज लग जाता है, डकैती का चार्ज लगता है, वो अलग से लगेगा, और अनलॉफुल असेंबली का सजा अलग से मिलेगा। और टू मीट टू डू व्हाट ही इज लीगली इंटाइटल टू डू, या लीगली इंटाइटल टू डू है कि दुकान न खोलो, बंद करो दुकान, बिजनेस न करो, बंद करो, नहीं तो गोली मार दूंगा, ये सब बातें बोलना भी अनलॉफुल असेंबली हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कहता है कि एक असेंबली, अनलॉफुल असेंबली को कोई बाद में ज्वाइन कर लेता है तो उसका मेंबर बन जाता है, और वो भी उस अनलॉफुल असेंबली का सदस्य कहलाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति ज्वाइन किया, पहले अनलॉफुल असेंबली नहीं था, बाद में अनलॉफुल असेंबली बना, तो वो भी मेंबर उसका दोषी हो जाएगा। उसके बाद 142 सेक्शन देखते हैं दोस्तों। 141 सेक्शन में क्या देखें कि कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज करना, किसी भी तरह का, 5 लोगों का ये ग्रुप का उद्देश्य है कि किसी भी तरह का क्रिमिनल फोर्स यूज करेंगे तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली हो जाएगा। तो बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली सॉरी बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कौन कौन मेंबर होंगे? whoever being aware of the fact which render any assembly or lawful assembly, कोई भी यह जानता कोई भी यह व्यक्ति यह जानता है कि यह असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, इंटेंशनली ज्वाइन दैट असेंबली, और जानबूझ के उस असेंबली को ज्वाइन करता है, तो वो क्या कहलाएगा? अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। और कंटिन्यू इन दैट असेंबली, तब भी अनलॉफुल असेंबली, अगर ज्वाइन करता है तब भी
इट इज सेड टू ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली का पनिशमेंट क्या है, तो इसका बताया गया 143 में पनिशमेंट, हुएवर बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी पनिश्ड विथ imprisonment of either description of term which may extend to 6 months और with fine और with both। मीन्स 6 मंथ तक उसको सजा होगा, 6 महीने का उसको मैक्सिमम सजा है, फाइन दे के भी छोड़ सकता है या 6 महीने का सजा भी होगा, फाइन होगा। फाइन कितना होगा, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 144। सेक्शन 144 कहता है अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन। यदि अनलॉफुल असेंबली है, क्या है वो जानते हैं कि कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज करने का किसी भी 5 व्यक्ति के ग्रुप का उद्देश्य है कि क्रिमिनल फोर्स यूज करना है, तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। और ज्वाइन उसको करता है और डेडली वेपन्स के साथ हो, पाँचों के पाँचों कोई ज़रूरी नहीं कि AK-47 हो तोप हो, अरे एक के पास भी है, 2 के पास भी है तब भी चलेगा, 1 के पास है तब भी चलेगा, 10 लोग खाली हैं तब भी चलेगा, 2 के पास है 10 लोग डंडे से हैं तब भी चलेगा। तो अनलॉफुल ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन, whoever being armed with any deadly weapon with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of अनलॉफुल असेंबली। वैसा वेपन जो कि जिससे कि डेथ हो सकता है और वैसा हथियार लेके घूम रहा है, तो क्या बंदूक जरूरी नहीं, तलवार भी चलेगा, भाला भी चलेगा, तो वो आर्म विथ डेडली वेपन कहलाएगा। तो उसका पनिशमेंट खाली बढ़ जाएगा, बाकी उद्देश्य तो सब सेम ही है। पनिशमेंट क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स, 2 साल पनिशमेंट और विथ फाइन और विथ बोथ। ठीक है। अब 145 सेक्शन कहता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग टू इन अनलॉफुल असेंबली, कंटिन्यूइंग एन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। अब डिस्पर्स पुलिस द्वारा बोला गया है कि प्लीज़ डिस्पर्स हो जाओ, शांति बनाए रखो, आप अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। यहाँ पर कोई भी रहेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, यहाँ पर कोई भी ना रहो, यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, असेंबली को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया और डिस्पर्स होने की उसको बोला गया है ना, कमांडेड टू डिस्पर्स। और डिस्पर्स नहीं होता शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, तो उसको सज़ा मिलेगा 2 साल, 6 महीना अब नहीं है, अब 2 साल है, और विथ फाइन और विथ बोथ। अब एक है दोस्तों सेक्शन 146, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सभी जगह सुना होगा, क्या राइटिंग, कि राइट हो गया, राइट हो गया, कहाँ राइट हो गया, तो राइट हो गया जम्मू कश्मीर में, राइट हो गया श्रीनगर में, राइट हो गया चाइना में, राइट हो गया लेह लद्दाख में, आप सुने होंगे, राइट हो गया पंजाब में। तो राइटिंग क्या है, तो वेन एवर फोर्स और whenever force और वायलेंस यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली। अब वो तो उद्देश्य था तो 6 महीने का सजा था, अब यहाँ कहता है कि उसका इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उस अनलॉफुल असेंबली ने फोर्स यूज कर दिया, फोर्स यूज कर दिया बाय एनी मेंबर देयर ऑफ, किसी एक मेंबर द्वारा भी किया गया तो है, 5 द्वारा किया गया तो भी, 100 है तो 100 द्वारा किया गया तभी, 100 में से 10 द्वारा किया गया तब भी, बाकी तो सब लाठी डंडा है, बाकी तो सब साथ चल रहे हैं तब भी होगा। इन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, लेकिन उनका जो उद्देश्य है उसके एग्जीक्यूशन के अंदर, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, लूटना है, दुकान लूटना, घर लूटना, आग लगा देना घर में, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, यही काम, वही उनका ऑब्जेक्ट है, तो उसी में कुछ कर रहा है। एवरी मेंबर ऑफ सब असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग, तो प्रत्येक व्यक्ति राइटिंग के लिए दोषी हुआ। किया कितना, एक 100 मेंबर जा रहे हैं, एक ने क्या किया, घर में आग लगा दिया, शॉप में आग लगा दिया, शॉप के प्रॉपर्टी, किसी को पीट रहा है, जो मिला उसको गर्दन काट दिया। अब एक ही व्यक्ति किया तो एक को सजा दो ना, 100 को क्यों नहीं। कहता है कि एवरी मेंबर of such assembly is guilty of offense of writing whenever force is used by an unlawful assembly or by any member of an unlawful assembly in prosecution of common object of such assembly। तो अब क्या हो जाएगा कि सभी को मेंबर को सजा मिलेगा, एक मेंबर ने गलती किया सभी को मिलेगा। 34 में क्या कहता है, सेम बात कहता है, कॉमन इंटेंशन। 149 में क्या कहता है, कॉमन ऑब्जेक्ट, सेम बात कहता है, यहाँ भी सेम बात कह रहा है। 146 राइटिंग में एक मेंबर भी गलती कर रहा है, सबको सजा। प्रसाद सभी ग्रहण करो,
मंदिर में आए हो तो प्रसाद लेके जाओ। अब चलिए 147 सेक्शन पनिशमेंट फॉर राइटिंग। अब राइटिंग के लिए पनिशमेंट क्या है भाई? तो ज़्यादा होना चाहिए, हाँ ज़्यादा है। हुएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग शैल बी punished with imprisonment either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो पनिशमेंट गिल्टी ऑफ राइटिंग का हुएवर इज गिल्टी शैल बी punished with imprisonment or other description of term which may extend to 2 years। अब क्रिमिनल फोर्स आपने यूज कर दिया है तो 2 साल को आपको सजा मिलेगा। लॉफुल अनलॉफुल असेंबली के लिए 6 महीना, क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया, किसी को पीट भी दिया तो 2 साल, और तो 6 महीना 2 साल 2.5 साल हो गया। और किसी ने मर्डर कर दिया तो सबको फांसी की सजा, ये सबको आजीवन कारावास, या सबको 20 साल, ऐसा नहीं कि एक को, तो उसका फिर अलग सजा। कम से कम भी आप मिनिमम फोर्स यूज किया है तो उसमें 2 साल सजा है। राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन, अब डेडली वेपन के साथ आपने राइटिंग कर दिया है, हुएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग बीइंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन, तो है ना, तो शैल बी पुनिश्ड विद इधर डिस्क्रिप्शन टर्म बीच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो 1 साल और बढ़ा दो। अब डेडली वेपन के साथ लिए हो, किसी को मारे हो, पीटे हो, बट से, राइफल के बट से ही मारे हो, हर्ट किए हो, इंजुरी किए हो, ग्रीवियस हर्ट नहीं किए हो, तब भी आपको बोल रहा है 3 साल प्रसाद ग्रहण करो, और फिर वो जो 6 महीना है वो अलग से रहेगा, और विथ फाइन और विथ बोथ। हाँ, अब हुजूर अब गलती से लग गया, जा रहा था तो मैं मारा नहीं तो चल ठीक है तेरे को फाइन ही दे देता हूँ। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 149 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। तो एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटिंग इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो उस कॉमन ऑब्जेक्ट के जो अनलॉफुल असेंबली का उद्देश्य क्या है? दुकान में आग लगा देना, एक विशेष जाति के दुकान में लगा देना, एक विशेष धर्म के, एक विशेष कम्युनिटी के, एक विशेष मीन्स वर्ग के, क्लास के लोगों के घर में आग लगा रहा है। तो बोला नहीं, तब इस असेंबली के जितने मेंबर हैं ना, कोई भी एक गलती करता है तो सारे दोषी होंगे, और सारे प्रसाद ग्रहण करो, मंदिर में आए हो तो प्रसाद लेके जाओ। अब हो गया सेक्शन 150 हायरिंग। हायरिंग और कन्वीइंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन्स टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली के लिए अब लोग मिल नहीं रहे यार राइटिंग के लिए, तो क्या करें क्या करें, तो हायरिंग भी आप करो। ओए भाई आजा इस बस हमारे साथ चलो, 5,000 रुपये लो, वो आपको कुछ करना नहीं, मारपीट तो हम लोग करें, तो मारपीट करे, लूट रहे, वो यार देखा कि चलो किसी के सोना के चैन हम भी छीन लेते, हम भी अपना पॉकेट में ले, वो भी करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा धक्का ही दे दिया, मारपीट दे, तो हो तो गया, हायरिंग करके भी लाया तो हो गया। तो अब ये जो मेंबर ज्वाइन किया है ना, ये तो जान रहा है कि क्या करना है आगे, साथ ही रहना, क्यों रहना यार गलत लोगों का साथ, तो इसको भी सजा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट इन द सेम एज इफ ही हैज बीन ए मेंबर ऑफ सच एन असेंबली, और उसका भी उतना ही ऑफेंस का सजा पनिशमेंट जो है वो मिलेगा। होप दोस्तों समझ रहे होंगे। 151 चलो, नोइंग ज्वाइनिंग कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन आफ्टर इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर, फिर भी आप वहीं रह रहे हो तो आपको शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। जो मिनिमम पनिशमेंट है, आप वहीं रह रहे हो, ज्वाइन करो, कोई अपराध हो चाहे ना हो। अरे सर हमने रास्ते से जा रहा था, उसमें था तो कि रास्ते से क्या 10 मिनट 15 मिनट जा रहे हो, रास्ते में भी जाने की क्या जरूरत है अनलॉफुल असेंबली, तो अपने घर पे रहो। नहीं, यदि उस मेंबर को आपने ज्वाइन किया है तो आपको 6 महीना का सज़ा मिलेगा। इफ़ द असेंबली इज अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141 द ऑफेंडर विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 145, मतलब 6 महीने के प्रसाद तो ग्रहण कर लो। उसके बाद है सेक्शन 152 असल्टिंग, असल्ट कर दिया आपने, किसी के ऊपर मार दिए, है ना। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को आप असल्ट कर दिए यार, या पब्लिक सर्वेंट को लॉफुल ड्यूटी करने से रोक रहे हो। वेन सप्रेसिंग राइट, अब जो राइट को दबा रहा है कि भाई अपने अपने घर जाओ, राइट को बंद करो, राइट ना करो, और उसको आप मार रहे हो, तो फिर ज़्यादा पनिश बीच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, तो 3 साल की पनिशमेंट हो जाएगी भाई, ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा फिर।
और रेसिस्ट भी कर रहे हो, वो भागा रहे, भाग नहीं रहे, आंसू के गोले छोड़ रहे हो, आप चाह रहे हो कि गोली छोड़े और तब नहीं भाग रहे तो पकड़े गए तो 3 साल जेल में रहो, और विथ फाइन और विथ बोथ। मीन्स होता क्या है, होता है 3 साल जेल का सजा ही होगा, मतलब कोई निर्दोष न फंस जाए उसके लिए, और विथ फाइन कर दिया है, एकदम निर्दोष साबित कर रहा है। सर जा रहे थे, हमारे बच्चे के तबीयत खराब था, उसके लिए मेडिसिन लाने जा रहे थे और वही एक रास्ता था, हमको पुलिस ने पकड़ लिया और उसका प्रूफ दे रहे हैं, देखिए सब बच्चे का तबीयत कितना ख़राब है, भी ख़राब है, हमने पुलिस वाले को ले गया, फ़ोटो खिंचाया, वीडियो दिखाया, सब कुछ दिखाया, अपना वीडियो हमेशा बनाते रह रहा हूँ। तो चल भाई तू ऐसे कर रहा है तो तेरे को फाइन दे के छोड़ देता हूँ, लग रहा है कि इसकी बात में सच्चाई है। तो उसके बाद देखिए 143 सेक्शन 143, वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंट टू कॉज राइट, खाली प्रोवोकेशन दे रहा है, मारो मारो, काटो काटो, पीटो पीटो, इफ राइटिंग भी कमिटेड, राइटिंग हो रहा है उसी समय तुम ऐसे आदेश दे रहे हो यार, इफ नॉट कमिटेड, यदि कमिटेड कमिटेड तो है तो ज़्यादा परेशान, नॉट कमिटेड तुमने कहा मारो मारो पीटो, बोलो यार ये खाली दूर से बोला मारो मारो पीटो हम लोग को मरवाएगा, तो चलो इसका बात ही नहीं सुनते हैं, तो क्या सज़ा होगा, इसका बात सुन लेते हैं तो क्या सज़ा, जस्ट लाइक अबेटमेंट होगा। मतलब यदि नहीं कोई सुन रहा है, आप ऐसे कमांड दे रहे हो तो 1 ईयर विथ फाइन बोथ, इफ़ नॉट कमिटेड, और इम्प्रिजनमेंट कितना हो जाएगा, इफ़ कमिटेड, इफ़ नॉट कमिटेड तो 6 मंथ, मतलब लॉफुल असेंबली में जो मेंबर है तो जो सज़ा है वही सज़ा है। अच्छा, और 153A अब कह रहा है कि प्रोमोटिंग इम्यूनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, दो रिलीजन के उनके बीच झगड़ा लगा दो यार, ग्राउंड ऑफ रेस, रेस क्या होता है, ओरिजिन ऑफ बर्थ, मतलब गोरा काला, है ना, है ना, ब्रिटिश वाले बहुत गोरे होते हैं, अमेरिका वाले गोरे होते हैं, इंडिया वाले थोड़ा ब्लैक कलर होते हैं, जो ठंडे प्रदेश में इलाके में होते हैं तो गोरे होते हैं, तो वो रेस है। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ पे, कि गोरा है काला है झगड़ा लगा दो तो रेस पे झगड़ा हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ है, बोले ओ ये तो इंडिया का है और ये है अमेरिका का, दोनों आपस में झगड़ गए, अमेरिकन सुपेरियर ऑस्ट्रेलियन सुपेरियर हम हैं, ब्रिटेन इंडियन सुपेरियर नहीं हो, तो वो आपस में बोलो झगड़ा झगड़ा करा दो तो झगड़ गए। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मेरा नॉर्थ में घर है, मेरा साउथ में घर है, उसके जगह पे झगड़ा। प्लेस ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश बोलता है वो हिंदी बोलता है, उसमें लैंग्वेज के आधार पर झगड़ा करा दो। तो डूइंग एक्ट्स प्रेजुडाइज टू मेंटेनेंस ऑफ हारमोनी, या ये नहीं किसी तरह झगड़ा लगा जो कि शांति के लिए खतरा बन जाए और उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, तो जो भी ऐसे करता है ना, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट, इधर इम्प्रिजमेंट भी एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो 3 साल की जेल की सजा होगा, मतलब वेटमेंट ही कर रहा है ना। अब दो ग्रुप में झगड़ा लगा रहे हो यार, राइट ही फैल जाएगा और कितने लोग मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, तूने तो मतलब मजे ले लिया और लोगों को कटवा दिया, मरवा दिया, तो इसलिए उसकी सज़ा ज़्यादा है, थोड़ा 3 साल के लो प्रसाद ग्रहण करो। और कहता है कि यदि आप बर्सी प्लेस पे जाके ऐसा करवा दिए या करवा रहे हो तो 5 साल। whoever commits an offense in any place of worship or any assembly engaged in performance of religious worship, religious ceremony shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years, तो वह 5 साल की उसको सज़ा मिलेगा, and shall also be liable to fine, और फाइन भी होगा। उसके बाद 153A, इसमें क्या है, पनिशमेंट फॉर नोइंग कैरिंग आर्म्स इन एनी पोसेशन, ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स। कहता पनिशमेंट फॉर नोइंग और कैरिंग आर्म्स इन एनी पोसेशन, है ना, पोसेशन में आप आर्म्स ले जा रहे हो यार, ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स, मास ड्रिल करवा रहे हो यार, बहुत लोगों को इकट्ठा कर करके आर्म्ड विथ इकट्ठा करके आप रिलीजियस प्रोसेशन ऑर्गेनाइज किसी तरह करो, मास ड्रिल करो, मास परेड करा रहे हो, तो बोलो कि हम तो लाइसेंस ही लिए होते हैं। तो आप पढ़ लीजिए आर्म्स एक्ट 1959, और आर्म्स रूल है
1961। तो दोनों में लिखा हुआ है कि मास ड्रिल में आपको लाइसेंसी गन को नहीं ले जाना है, रिलीजियस प्रोसेशन में आपको लाइसेंसी गन को नहीं ले जाना है। आप पुलिस को बुलाइए, पुलिस को ले जाइए साथ में, थाना में लिख के दीजिए, उसका खर्चा दीजिए, पुलिस में जमा कीजिए, एसपी के यहाँ जमा कीजिए, लेकिन आप पर्सनल हथियार को ग्रुप में नहीं ले जाना है। तो वहाँ जब मना है तो यहाँ कैसे ले जा सकता है? तो नहीं ले जाना है। और यदि ले जाता है तो शैल बी पनिश्ड विथ ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, अभी फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000। बोले 6 मंथ बस? अरे 6 मंथ खाली हथियार लाइसेंसी लेके चले गए तो, और यदि गैर लाइसेंसी है तो 27A का सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट अलग लग जाएगा। हाँ, 5 साल उसके लिए अलग है सज़ा, 7 साल अलग है सज़ा। और यदि आप कुछ न किए, लाइसेंसी गन से किए, तब भी 6 महीना आपको सज़ा मिलेगा। आर्म्स लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा, वो अलग। आर्म्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन designed as weapon for offense or defense and include firearms, sharp weapon, लाठी डंडा एंड स्टिक्स। मतलब लाठी डंडा और स्टिक्स भी है इसमें। लेकिन लाठी डंडा और स्टिक यदि प्रोहिबिटेड है किसी एरिया में, तब आपको ऐसे करना मना है। ऐसे लाठी डंडे से आप आर्म्स प्रोसेशन कर रहे हो तो इसके लिए भी तो कर सकते हैं। जैसे कुत्ता आ जाए, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। पीसफुल प्रोसेशन करना मना है, लेकिन पीसफुल प्रोसेशन कर रहे हो तो नहीं। यदि आप कोई उसका उद्देश्य है क्रिमिनल फोर्स यूज करना, तो वो आपको मना है। आर्म्स मीन्स एनी वेपन ऑफ ऑफेंसिव और डिफेंसिव, इंक्लूड फायर आर्म, शार्प एज्ड वेपन। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन। लेकिन यहाँ पर लाठी डंडा और स्टिक भी मना किया है, इतना क्लियर कट है, जान लीजिए। और सेक्शन अब देखते हैं 153B, इम्पुटेशन और एसर्शंस प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, आप कुछ भी कर रहे हो, कितना भी पुष्पफुल, लेकिन पीसफुल प्रोसेशन निकालो, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। तो whoever by words either spoken or written, by sign or by visible representation, make publish anything, any imputation that any class of person against any class of person, है ना, और जिससे कि अगेंस्ट एनी क्लास ऑफ पर्सन और अगेंस्ट एनी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रिलीजन ग्रुप, रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी, तो और एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विरोध में हो, बाय लॉ और बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड और फुल द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिससे कि इंडिया के एकता अखंडता खतरे में आता हो, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years, तो 3 साल की उसकी सजा होगी। Whoever commits any offense aforesaid in any place of worship, तो क्या आपको सज़ा हो जाएगा? तो 3 साल के जगह पर 5 साल की सज़ा हो जाएगा। वहाँ आप घृणा फैला रहे यार, किसी के रिलीजन, रेशियल ग्रुप है, लैंग्वेज ग्रुप है, रिलीजन ग्रुप है, या कास्ट का ग्रुप है, कोई ग्रुप है, उसके अगेंस्ट में आप दंगे भड़का रहे हो वहाँ पर जा कर के, तो दंगे तो आराम, वहाँ पर 100 लोग इकट्ठे हैं, दंगे तो आराम से हो जाएंगे फिर। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा फिर, अनलॉफुल, ये मतलब उसकी सज़ा 5 साल हो जाएगी। ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जाके आप नहीं करो तो 3 साल सज़ा। अब देखते हैं 154, ऑनर और ऑक्युपायर ऑफ लैंड ऑन विच अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। तो वहाँ पर जाके आप अनलॉफुल असेंबली करते हो, तो liability of person whose benefit right is committed,
owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held. Whoever any unlawful assembly means any member of unlawful assembly or rights take place or owner occupier of land which an assembly is held. मतलब जहाँ पर आप जिस लैंड पे अनलॉफुल असेंबली को अप्लाई होने हुआ है उसके आप ऑनर हो तो शैल बी पनिश विथ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज if he or his agent manager knowing that such offense being has been committed. तो बहुत कम है, क्या है, फाइन है वो 1000 रुपये का। उसके बाद दोस्तों लाइबिलिटी ऑफ पर्सन ऑफ हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। Shall be respectively use lawful means in their prevent assembly taking place, suppressing, repressing honor of acquired land, and such rights takes place. Give right has accepted deprived of benefit, therefore such person shall be punishable with fine. सिर्फ उसको फाइन होगा, फाइन कितना होगा, अनलिमिटेड होगा। ये सब बहुत कम है, इसको अमेंड होकर ज़्यादा होना चाहिए। अभी 2023 में आज कितना तारीख है, आज तारीख है 27 जनवरी 2023। अब जिसके ज़मीन पर अलाउ कर रहा है कि अनलॉफुल असेंबली इकट्ठा हो मात्र 1000 रुपये फाइन। जिसके ज़मीन जिसके बेनिफिट के लिए हो रहा है कि चलो इसको मार दो, दूसरे कास्ट वाले को मार दो, चाहे कुछ कर दो, और उसका सज़ा सिर्फ फाइन। इसको अमेंड होना चाहिए तो सज़ा रुकेगा ही नहीं। कानून यदि मजबूत रहेगा तभी अपराध कम होंगे, कानून मजबूत रहेगा अपराध कम होने वाला नहीं है। A harboring person hired for an unlawful assembly shall be punished with imprisonment at the discretion which may extend to 6 months। हार्बरिंग के लिए बस 6 मंथ, अनलॉफुल असेंबली को हार्बर करो तो 6 मंथ। चलो भाई छोड़ दो ऐसे यार, सजा किस लिए दे रहे हो। कहता है बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन अनलॉफुल असेंबली, तो उसको भी 6 महीना। अरे कुछ नहीं किया तो 6 महीना, कुछ करेगा तो उसका प्रसाद अलग से है। और आर्म बिट है तो उसको हायर कर रहा है और है ना, तो एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। अफ्रे अब 149 में अफ्रे राइटिंग में डिफरेंस प्रत्येक एग्जामिनेशन में आता है दोस्तों, पूछता है। तो राइटिंग आपने देख लिया कि 5 आदमी होना चाहिए अनलॉफुल असेंबली, और वो कुछ मीन्स फोर्स का यूज, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है, मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, तो और कॉमन प्री मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी, पहले मीटिंग बुला करके तो उसको राइट बोलेंगे। अब अफरे क्या है, वो हो गया बलवा। अफरे मीन्स दंगा। तो अफरे क्या है, 2 और मोर पर्सन, मात्र 2 आदमी फाइटिंग इन ए पब्लिक पे, आपस में झगड़ा कर दिया तो वहाँ पर भी पीस भंग हो गया। 2 ही लोग आपस में झगड़ा किया तो वो अफरे हो जाएगा। डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, दे आर सेट टू कमिट एन ऑफरे, तो ये तो आराम से होता है, उसको सजा क्या, तो कुछ नहीं, छोड़ दो यार। दोनों आपस में लड़ा तो एक दूसरे का सजा मिल सकता है, किसी ने पीट दिया, जिसका गलती है जो पहले मारा उसको सजा मिल सकता है। कितना 323 324 है, हर्ट लगा दो नॉर्मली। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अफरे, तो कहता है कि एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीना की सज़ा, और फाइन बीच में एक्सटेंड टू 100 रुपये, 100 रुपये की या तो फाइन कर दो, 1 महीना की या तो सज़ा कर दो, या दोनों कर दो। हुएवर कमिट्स अफरे शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट इधर डिस्क्रिप्शन टर्म बीच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, जो 1 महीने का मात्र सज़ा है अफरे के लिए, और कुछ नहीं है। और राइटिंग के लिए अनलॉफुल असेंबली का ही 6 महीना, राइटिंग में आपने क्या किया, आग लगा दिया किसी घर में, 436 लग जाएगा, उसकी सज़ा मैक्सिमम फांसी, आजीवन कारावास, जितना जो भी है, जो भी अपराध किया उसके अनुसार सज़ा मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम चैप्टर 8 कवर कर चुके हैं। अब देखेंगे कल चैप्टर 9 ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।